नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमारे राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर 8वां जो है वो लेके आ चुके हैं। इससे पहले के यदि अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग अलग से हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी थ्योरी सीरीज़ की, जिस पे जाकर आप लोग डिटेल में आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। और साथ ही जब आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी एमसीक्यू जो सीरीज़ है या फिर प्रश्नोत्तरी जो रिवीजन सीरीज हमने राजपाल सिंह सीरीज़ की कराई हुई है, आप लोग वहाँ से जाके उनको ज़रूर वॉच करें। उससे आपका मनोबल और भी बढ़ेगा और साथ ही जो आप लोग यहाँ से चीज़ें पढ़ के जाते हैं वहाँ आपके टॉपिक्स पूरे क्लियर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें आज के इस चैप्टर की, तो आज हम काल पढ़ने वाले हैं और काल में हम तीनों ही कालों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल होते हैं। उसके अंदर भी हमारे कुछ भूतकाल के अंतर्गत जैसे सामान्य है, आसन है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध है, फिर हेतु हेतु, तो ये लगभग पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस तरीके के जो हमारे भूतकाल के रूप हैं, यानी कि जैसे, तो दोस्तों अगर उन सभी जितने भी हमारे आज टॉपिक आने वाले हैं उनमें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर शुरू करें आज की क्लास, तो काल आज हमारा चैप्टर है। और क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी कि कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया में कार्य के होने या फिर उस समय का समय जिस जिस समय पर वो कार्य होगा, फिर या तो उस समय का जब अगर आपको बोध हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया को घटित होने के समय को काल कहते हैं। अब क्रिया का जिस समय जो घटित होगी क्रिया, उसी को हमारा समय या काल कहते हैं। काल के दोस्तों हमारे 3 भेद होते हैं। एक तो हमारा भूतकाल, दूसरा हमारा वर्तमान काल और तीसरा हमारा भविष्य काल या फिर भविष्य काल के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, इन्हीं को आप लोग अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें भूतकाल की, तो देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय अतीत में संपन्न पूर्ण होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी कि भूतकाल का मतलब ये है, अगर बात करें जो जो कार्य है आपका वो बीत गया है या फिर आपका पूर्ण हो चुका था या फिर संपन्न हो गया हो, तो उसी को हमारा क्या कहा जाएगा, भूतकाल कहा जाएगा। अगर जैसे देखा जाए तो कल बारिश हुई थी, अब कल हुई थी ना, वो चला गया आपका। रोहित आया था, तो रोहित आया था यानी कि पहले आया था। अगर वहीं बात करें वह खा चुका था, तो खाना खा चुका था से यानी कि भूतकाल में चले जाएगा, नहीं अभी की नहीं, वो पहले की बात करेंगे, वह खाना खा चुका था। अब भूतकाल के 6 वेद होते हैं। अच्छा दोस्तों, भूतकाल के जो 6 वेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर देखा जाए तो सामान्य भूतकाल हो गया, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु भूतकाल भूतकाल होते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो सामान्य भूतकाल होता है हमारा, ये होते क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगर जैसे देखा जाए तो बच्चा गया, अब संदिग्ध सामान्य भूतकाल है, तो बच्चा गया तो अभी अभी बच्चा गया है, कहने का मतलब ये क्या है, सामान्य है। राम गया, राम अभी गया है। लड़का आया या फिर लड़का अभी अभी आया है, लड़का आया। या फिर सीता ने पत्र लिखा, तो सीता ने पत्र लिखा। अब लिखा था कहने का मतलब तो फिर भूतकाल के अंतर्गत चला जाएगा, वो तो फिर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात करेंगे, अगर सीता ने पत्र लिखा तो सामान्य भूतकाल की बात है, सीता ने पत्र अभी लिखा। तो वर्षा हुई या फिर अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो ये हमारी क्या होगी, सामान्य भूत के रूप में हम उसको जानेंगे। अगरबत्ती जली तो उसके सुगंध से हमारी थकान दूर हो गई, यानी कि थकान थी लेकिन अभी क्या हो गई, दूर हो गई, तो वो सामान्य भूत के रूप में हम उसको प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, आसन्न भूतकाल को देखें तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी आई है, यानी कि अभी अभी गाड़ी आई है, कहने का मतलब है कि अभी अभी वो जो कार्य है वो अभी हमारा पूर्ण है, गाड़ी पहुंच चुकी है या फिर आ गई है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल के रूप में जानेंगे। उसी तरीके से शिवम ने पत्र लिखा है, शिवम ने अभी अभी पत्र लिखा। अब शिवम ने पत्र लिखा, अगर मैं कहूँगा शिवम ने पत्र लिखा तो फिर वो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा शिवम ने पत्र लिखा है कहूँगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, लिख दिया है। समझ रहे हैं, लिख दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। श्याम अभी आया है, वहीं अगर मैंने आम खा लिया है, ठीक हो गया। अगर जब इन शब्दों का अगर ऐसे प्रयोग हम करेंगे तो फिर ये आसन्न भूतकाल के रूप में हम जानेंगे। अगर उसके बाद बात करें दोस्तों, तो पूर्ण भूतकाल आता है क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का मतलब, कहने का मतलब ये है कि काफ़ी समय बीत चुका है, तो उसे हम क्या कह देंगे, पूर्ण भूतकाल कह देंगे। जिसमें हम गाड़ी आई थी, अब गाड़ी पहले आई थी, अब कब आई थी हमें पता नहीं है, तो यानी कि उसका जो समय है वो हमें बीत चुका है, यही प्रतीत होगा। तो गाड़ी आई थी, जैसे वर्षा हुई थी, अब वर्षा कब हुई थी हमें पता नहीं है, समय बीत चुका है काफ़ी। बच्चा आया था, यानी कि बच्चा कब आया था उसका भी समय निर्धारण नहीं है। छात्र स्कूल गए थे, तो छात्र स्कूल गए थे तो किस समय पर गए थे, तो समय की हमें क्या हो रहा है, समय को बीत चुका है और समय के हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल के अंदर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, अगर अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी न
जानकारी न प्राप्त हो तो उसे हमारा अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर लड़के आ रहे थे, अब लड़के आ रहे थे, अब पहुँचे नहीं पहुँचे अलग बात है, लेकिन लड़के आ रहे थे, तो ये हमारा क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया। उसी तरीके से बारिश हो रही थी, अब बारिश बंद हुई हमें पता नहीं है, तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। वह पढ़ रहा था, तो उसने पढ़ना बंद किया या नहीं किया हमें इसका बारे में भी पता नहीं है, तो वह पढ़ रहा था भी हमारा अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। वह घूम रहा था, वह खा रहा था, वह, या फिर लता गीत गा रही थी, अब लता ने गीत गाना बंद किया या नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल के रूप में हम इस प्रकार से जानेंगे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें हम संदिग्ध भूतकाल की, तो संदिग्ध भूतकाल होता क्या है? अगर देखा जाए तो जिस या फिर क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो कोई क्रिया अगर हो रही है, कोई कार्य अगर हो रहा है, उसमें अगर अनिश्चितता या फिर उसमें हमारा संदेह बना हुआ है कि ये होगा या नहीं होगा, यानी कि संदिग्ध में ही अगर आप लोग हैं तो उसको ही हमारा क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें दोस्तों तो क्या कहता है, इसमें संदेह का बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं हुआ। कहने का मतलब बच्चा आया होगा, अब बच्चा आया होगा, पता नहीं है कि बच्चा आया या नहीं आया, बच्चा आया होगा एक अनुमान लगा तो संदिग्ध में रह गया। उसी तरीके से अगर देखें तो सोनू ने गाया होगा, अब सोनू ने क्या गाया होगा हमें पता नहीं चल पा रहा है। उसने कहानी पढ़ी होगी, तो उसने कहानी पढ़ी होगी में भी अगर हम लोग देखें तो उसने कहानी पढ़ी होगी, हमें पता नहीं है पढ़ी या नहीं पढ़ी, हमें उस चीज़ का हम खाली संदेह ही कर सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसी को हमारा क्या कहेंगे, संदेह भूतकाल कहेंगे। उसी तरीके से देखिएगा बस छूट गई होगी, तो बस छूट गई होगी कहने का मतलब ये भी किस में आ जाएगा, हमारा संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, ध्यान दें अभी हाल ही में संपन्न हुए लोअर पीसीएस 2019 के परीक्षा में भूतकाल के अंतर्गत संभाव्य भूतकाल से प्रश्न पूछा गया था, जबकि संभाव्य भूतकाल भूतकाल के 6 प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है। संभाव्य समझ रहे हैं, किंतु आयोग ने यहाँ से प्रश्न बना लिया है। तो आइए समझते हैं कि संभाव्य भूतकाल को। अच्छा दोस्तों, अब जो संभाव्य भूतकाल है उसको भी समझते हैं। लोअर पीसीएस की परीक्षा आपकी आई है, अगर देखा जाए उसमें अगर जो ये क्वेश्चन आया था, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। अच्छा दोस्तों देखिएगा, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, तो दोस्तों ये हमारा संभाव्य वर्तमान काल का था, या फिर संदिग्ध भूतकाल का था, संदिग्ध वर्तमान का या संभाव्य भूतकाल का था। तो दोस्तों ये देखा गया हो जो ये शब्द है ये हमारा किसका हो जाएगा, संभाव्य भूतकाल का होगा। अच्छा दोस्तों, इसके बार अगर देखें संभाव्य भूतकाल के कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट बनाए हुए हैं, तो क्या कह रहा है कि संभाव्य और संभाव्य, संदिग्ध और संभाव्य भूत के कुछ अन्य पक्ष इस प्रकार से हैं। संदिग्ध भूत देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे, और संभाव्य भूत में देखा गया हो, देखी गई हो, या फिर देखे गए हो। लास्ट में जहाँ पर हो का प्रयोग हो रहा है तो आप लोग उसको क्या करेंगे, संभाव्य भूतकाल के अंतर्गत होंगे, और जहाँ पर होगा, होगी या फिर होंगे वाली चीज़ें जहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें हेतु हेतु भूतकाल की, तो ये हेतु हेतु भूतकाल होते क्या हैं। हेतु हेतु का अर्थ है कारण। अब हेतु हेतु का अर्थ क्या है दोस्तों, कारण इसका अर्थ बता रहा है, जब एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। ये एक क्रिया हो रही है, उसके होने पर दूसरी क्रिया का होना या नहीं होना निर्भर करेगा, तो वही हमारा हेतु हेतु भूतकाल कहेगा। अब उसके बाद देखिएगा, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। अब क्या कह रहा है, हेतु हेतु में यदि अगर तुमने मेहनत करी होती तो तुम क्या हो जाते, पास हो जाते। कह रहा है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, हेतु हेतु भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरीके से यदि वह आता तो हो जाता, यदि आता तो मैं जाता, अब ये भी हेतु हेतु के अंतर्गत ही आएगा। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के क्रिया के होने पर दूसरे जो क्रिया है या फिर जो दूसरे शब्द हैं उसमें उनकी निर्भरता देखने को मिल रही थी, तो सेम वही चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। यदि शिवम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, अब जब वो पत्र लिखता तो तब जाके दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या करता, उस पर क्रिया का कार्य करता। तो यही इसमें दिखाने को बताया गया कि जो हेतु हेतु भूतकाल आप लोगों का देखने को मिल रहा है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्तमान काल की अगर हम बात करें दूसरे की, तो क्रिया की जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय के संपन्न होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, रोहन खा रहा है, माँ पूजा कर रही है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। एक तो आपका सामान्य वर्तमान होता है, दूसरा आपका तात्कालिक वर्तमान होता है, उसके बाद पूर्ण वर्तमान, फिर संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान होता है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले देखें अगर सामान्य वर्तमान को, तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। अगर देखा जाए तो राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, दुनिया में नई राह दिखाता है, वह कविता गायन करती है, या फिर वह कलकत्ता जाता है। अब ता है, ती है, ते है जो शब्द जहाँ पर आएंगे, और वो शब्द हमारे क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल के रूप में हम उनको जानेंगे। अच्छा, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान हमारा क्या होता है, तो देखिएगा क्रिया के जिस रूप से कार्य होने या
करने की निरंतरता का बोध हो, उसे हम अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। अगर देखा जाए तो पक्षी उड़ रहे हैं, अच्छा अपूर्ण है, पक्षी उड़ रहे हैं, अभी उड़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पक्षी उड़ गए हैं, पक्षी उड़ रहे हैं कह रहा है, वह खा रही है, खाना खा ही रही है, वो खा रही है, यानी कि अब कब खाना उसका खत्म होगा वो नहीं बताया जा सकता, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वह जा रहा है या फिर लता गा रही है, जो ऐसे शब्द आएंगे तो दोस्तों ये हमारे क्या आएंगे, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अच्छा उसके बाद पूर्ण वर्तमान की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त हो, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अगर देखा जाए तो देखिएगा, बच्चे आए हैं, अब बच्चे आए हैं पूर्ण वर्तमान है, आए हैं पता चल गया कि बच्चे आ गए हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने पुस्तक क्या कर ली है, पढ़ ली है। और वहीं वह आया है, वह आया आ चुका है या फिर आ गया है। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, यानी कि मेरी जेब में क्या है, पूर्ण है कि मेरे जेब में 10 रुपये हैं, शायद मेरी जेब में 10 रुपये हो सकते हैं क्या, तो फिर थोड़ा सा उसमें असमंजस वाली स्थिति जाए तो संदिग्धता में फिर वो आ जाएगा। अगर देखा जाए तो देखिएगा, अगर पूर्ण वर्तमान काल आप लोगों ने देखा, उसके बाद जो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल है दोस्तों, देखिएगा क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा हो, इस पर संदेह ना हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब मैं कहूँ राम लिखता होगा, राम लिखता होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, संदिग्ध वर्तमान ही है। अब मैं कह रहा हूँ है जहाँ पर या फिर होगा, मैं शब्द जहाँ का प्रयोग कर रहा हूँ, राम लिखता होगा, तो राम लिखता होगा कहने का मतलब क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। वह पढ़ा रहा होगा, माँ खाना खा रही होगी, या फिर बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, वहीं बात करें तो वह खाता होगा, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत आएंगे। अगर देखा जाए तो दोस्तों संभाव्य वर्तमान हमारा क्या होता है, संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात किसी क्रिया की जिस रूप से यह पता चलता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि कोई कार्य हमारा हो रहा है, उससे हमें ऐसा संभावित हो या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं वो प्रकट हों कि जो कार्य है वो वर्तमान में हमारा समाप्त हो सकता है, या फिर संभावना है कि उसकी ये समाप्त हो सकता है, तो उसे को हम क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। अगर देखा जाए दोस्तों तो वह खाया हो, वह खाया हो, या फिर संभवतः वह लिखता हो, वह पढ़ता हो, या फिर आज वर्षा होगी, तो ऐसे जब शब्द आएंगे तो दोस्तों ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों अधिकतर कन्फ्यूजन रहता है कि संदिग्ध वर्तमान काल है या फिर संभाव्य वर्तमान काल है, तो उसमें एक ही चीज़ रखना कि जहाँ पर संभावनाएं हो रही होंगी, और या फिर ऐसे शब्द आएंगे जहाँ पर हम संदेह कर रहे होंगे, राम खाता होगा और वह खाया हो, इसमें हमारा अब होगा, होगी, होगे, आप इस तरीके से उसका प्रयोग करना, और हो से आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, बेसिक अगर पहचानने के लिए बात करें। फिर देखिएगा, अगर भविष्यकाल की बात करें तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय भविष्य में होने वाला है, तो उसे हम क्या कह देंगे, भविष्यकाल कह देंगे। जैसे रिश्ता गीता गाएगी, यानी कि भविष्य में क्या गाएगी, जो रिश्ता है वो हमारी गाना गाएगी। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी कि मैं आपका क्या करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, तो कब करेगा, आगे करने वाला है, अभी तो नहीं कर रहा लेकिन आगे करूंगा कह रहा है, तो भविष्य के अंतर्गत आ जाएगा। मैं खाना खाऊंगा, तो मैं खाना खाऊंगा, अभी तो नहीं लेकिन मैं खाऊंगा कह रहा है, तो भविष्य की बात कर रहा हूँ अभी। कल तापमान अधिक होगा, अब कल की बात करें तो कल हमारा भविष्य के अंतर्गत आ जाएगा ना, बीते हुए कल की बात नहीं कर रहा, आने वाले कल की अगर बात करेगा तो कल तापमान अधिक होगा, तो इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, भविष्य काल के अंतर्गत। अगर बीते हुए कल की बात करेगा तो फिर वो हमारा भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। अब भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, एक तो सामान्य भविष्यकाल होता है, एक संभाव्य भविष्यकाल और हेतु भविष्यकाल होता है। अगर सामान्य भविष्यकाल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने वाली है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें भी जो हमारी सामान्य भविष्यकाल है, अगर उसके उदाहरण देखें तो क्या कहता है कि आज वर्षा होगी। अब सामान्य हमारे क्या है, भविष्यकाल है। उसी तरीके से प्रेरणा स्टूडियो जाएगी और शिवम कल दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दौरा करेंगे और अध्यापक पाठ पढ़ाएगा, तो ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, हमारे सामान्य भविष्यकाल के हो जाएंगे। अगर संभाव्य भविष्यकाल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, उसे हम संभाव्य, अब संभाव्य का मतलब ही संभावना से आप लोग कॉलरेट कीजिएगा। अगर जिससे देखा जाए तो कदाचित शाम तक वे वापस आ जाएं, अब क्या कर रहा है, संभावना कर रहा है कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, संभावना है कि शाम तक चोर पकड़ा जाए या फिर चोर पकड़ा जाए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, संभावना है कि कल तक क्या हो जाएगी, परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित हो जाए, या फिर कदाचित संध्या को पानी बरसे, हो सकता है कि कदाचित शाम को क्या हो जाएगी हमारी पानी बरस सकता है शाम के समय, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास हो, जो निर्माण हुआ है हो सकता है कल उसका क्या हो, शिलान्यास हो, तो संभावनाएं जहाँ पर व्यक्त करी जाएंगी वो हमारी संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत आने वाले शब्द होंगे या फिर वाक्य होंगे। अगर देखा जाए तो देखिएगा, हेतु भविष्यकाल के अंतर्गत अगर बात करें तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करे, उसे हम हेतु भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, अब हेतु है, वह आए तो मैं जाऊँ, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, या फिर
आप पढ़ें तो मैं लिखूं, संभव है कल हमारा परिणाम निकलेगा। जब ऐसे शब्द आएंगे तो दोस्तों ये हमारे क्या होंगे, जब एक जो सेंटेंस है वो दूसरे को अगर लिंक करने वाली चीज़ें जहाँ पर आएंगी तो वो हमारी हेतु हेतु भविष्य काल के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। अब काल के अन्य भेदों के कुछ रूप उदाहरण के नीचे दिए जा रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे हमारे हैं संदिग्ध वर्तमान है दोस्तों, तो देखा जाता हो, देखी जाती हो या फिर देखे जाते हो, ये हमारे संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, आसन्न भूतकाल क्या है, देखा गया है, देखी गई है या फिर देखे गए हैं, जो शब्द आएंगे वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आ जाएंगे। पूर्ण भूतकाल में देखा गया था, देखी गई थी या फिर देखे गए थे शब्द आएंगे। संभाव्य भूतकाल में अगर देखा जाए तो देखा गया हो, देखी गई हो या फिर देखे गए हों। उसी तरीके से अगर संदिग्ध भूत में अगर देखें तो देखिएगा देखा गया होगा, देखी गई होगी या फिर देखे गए होंगे। अच्छा, संभाव्य भविष्य की बात करेंगे तो दोस्तों हमारा उसमें क्या जाएगा, देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी या फिर देखे जाएंगे। ऐसे शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होगा वो हमारे संदिग्ध भविष्यकाल के रूप में जाने जाएंगे, फिर संभाव्य भविष्यकाल के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में, तो व्याकरण के दृष्टिकोण से काल का अर्थ समय है। काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल हमारे 6 प्रकार के हैं और वर्तमान काल हमारे 5 प्रकार के हैं। भविष्यकाल हमारे 3 प्रकार के हैं, जिन पर हमने डिटेल वाइज डिस्कस किया। अच्छा, उस पर क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सके, उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। ठीक हो गया। क्रिया के जिस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतु भविष्य काल कहते हैं। फिर देखिएगा, जो क्रिया कभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जो अभी हो रही है तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान ही कहेंगे, इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे, काल कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्रिया जो चैप्टर था ये भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एक वीडियो में हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसरों के जो सीरीज है वो हमने वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट पे। इसकी MCQ जो सीरीज़ थी उसकी वीडियो पहले से अपलोडेड है। मैं MCQs की जो वीडियोस है उसके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों ने अगर पहले के भी MCQ सीरीज़ नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट का ही लिंक उस पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।